Assalamu alaikum friends, a warm welcome to all of you. Today we will be discussing about world literature. What is world literature? As we already know about the British literature, we have heard about American literature, we know about Pakistani literature, Russian literature, Arab literature and so on. दुनिया की जितनी ममालिक हैं, हर मुल्क अपनी कल्चरल पहचान रखता है, हर मुल्क का एक अपना लिटरेचर है। तो वर्ल्ड लिटरेचर की जब हम बात करते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर कम्युनिटीज़ लिटरेचर, पूरी दुनिया की एक कल्चर की बात करते हैं कि वर्ल्ड हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ ग्लोबल विलेज। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू लिटरेचर बिकेम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर टू हुई, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या हुआ कि दुनिया का लिटरेचर जो है वो बात करने लगा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, क्योंकि हाफ ऑफ द वर्ल्ड यूरोपियन तसल्लुत में थी, यूरोपियन डोमिनेंस का एक हिस्सा थी। जैसे 1947 के बाद उन तमाम ममालिक ने आज़ादी हासिल की, तो वो दुनिया के ममालिक लिखने लगे अपनी अपनी कल्चरल आस्पेक्ट्स में कि किस तरह से यूरोपियंस उनकी ज़िंदगी के ऊपर डोमिनेट थे। जिस तरह से आपने देखा चिनुआ अचीबी ने लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट, इसी तरह से पाकिस्तानी राइटर्स, इंडियन राइटर्स ने काफ़ी जो है वो उस पर डिपिक्ट किया है कि किस तरह से उनकी लाइफ स्टाइल में यूरोपियन कल्चर या यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ने इफ़ेक्ट किया। तो उनकी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनकी तमाम की मिजरीज़, उनकी ट्रबल्स, व्हेन दे टॉक अबाउट सिंगल थिंग वी से दैट दिस इज़ द वर्ल्ड लिटरेचर। वैसे इंटरनेशनलाइज किया है तमाम दुनिया के लिटरेचर्स को एक प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि इंसान की नेचर, इंसान की फितरत, इंसान की ट्रबल्स, इमोशंस एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए इस लिटरेचर का नाम दिया गया है वर्ल्ड लिटरेचर। वॉट डू वी डू व्हेन वी लिव इन अ सेम कॉलोनी? हम क्या करते हैं जब हम एक ही कॉलोनी में रहते हैं? वी डेवलप अक्वाइंटेंस विथ अवर नेबर्स, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वॉट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स वी हैव। फ़िक्शनल कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे, डिफरेंट कल्चर्स की, फिर हम उनका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कैंडाइडा, जो कि बर्नार्ड शॉ का एक वर्क है जिसमें एक फ़िक्शनल कैरेक्टर होता है कैंडाइडा, जिनकी लाइफ के ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। बर्नार्ड शॉ मैं आपको ये बताऊं कि बर्नार्ड शॉ आयरलैंड में पैदा हुए थे। ही वॉज़ अ यूरोपियन राइटर। आयरलैंड क्योंकि यूरोप का हिस्सा है, तो ही इज़ अ यूरोपियन राइटर। सेकेंडली हम बात करेंगे वॉर एंड पीस की, जो जिस पे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो ये रशियन राइटर ने लिखी है स्टोरी वॉर एंड पीस, जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद की कहानी को रिप्रेजेंट करती है, वर्ल्ड वॉर वन को। उसमें एक कैरेक्टर है नताशा का। व्हाट डज़ दैट रिप्रेजेंट? वो नताशा का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ ह्यूमिलिएटेड इन सोसाइटी, and afterwards when she gets married, she comes back to her respectable life and she gives birth to large family. She lives a very settled life. ठीक है। thirdly भी हम बात करेंगे लिटरेचर ऑफ पर्शियन, सोहराब एंड रुस्तम, जो लिखी है ये पोएम लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ही इज़ अ इंग्लिश राइटर। जो इंग्लिश की हम बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश। देयर इज़ अ कैरेक्टर ऑफ तहमीना। See the lifestyle and the culture of Tehmeena. She is completely different from rest of the cultures. So here I want to say that every culture has its own pros and cons, its own lifestyle. So every culture represents their own particular lifestyle. Either we feel sometimes good, we sometimes feel bad. So this is what all the culture is about. See, in the same way, there is a novel of William Makepeace Thackeray. There is a character of Becky Sharp. See, we have seen what kind of culture she represents there, what kind of lifestyle she represents there. She is a wandering girl and she does not have a good character. So all the cultures, all the lifestyles represent their own country, their own regional facts, the kind of environment they are present in. So this was about the cultures. The purpose of telling you different cultures is to make you understand about the particular cultural context, how the writers depicts their own society, their own norms, and what they witness, what they see before their eyes. Next we talk about Orhan Pamuk. Orhan Pamuk is a Turkish novelist. He is an excellent writer. He is a Nobel Prize winner in 2006. Yes friends, he is a literature Nobel Prize winner in 2006. He said
that I have urge to write. He says that he has a urge to write because he says, I am angry at all of you. The writer says so because he wants to correct the certain wrongs in society. 21st century literature depicts violence, problems, the worst situations prevalent in society. Those situations can be political, cultural, or anything else. In diverse manifestations, violence is both physical and psychological. So we must keep this thing in mind. At another place, one psychologist who is a German American philosopher, his name is Herbert Marcuse. Herbert Marcuse is best known philosopher and social theorist in the world. Marcuse worked on the psychoanalytical theory. Now, what is psychoanalytical theory? Psychoanalytical theory क्या है? Psychoanalytical theory represent करती है repression and suppression of desires. Remember, if you have read the novel Sons and Lovers, and in that novel it is shown that what is the repression and suppression of desires, that is psychoanalytical theory. मार्क्वेज ने ये थ्योरी प्रेजेंट की है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ पीपल वर्किंग ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल्स की साइकी को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो एक फ़िलासफ़र थे, ही इज़ अ थिंकर एंड अ थ्योरिस्ट, सो ही गेव राइज टू दिस थ्योरी, क्योंकि उनकी एक क्लोज एफिनिटी थी पीपल्स के साथ वर्किंग करने की, तो देयरफॉर ही हैज़ प्रेजेंटेड दिस थ्योरी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे देयर इज़ नो फाइनल ट्रुथ. In the 20th century writer's point of view, he always leaves the reader's interpretation open. 20वीं सदी का जो राइटर है वो कभी भी फाइनल ट्रूथ प्रेजेंट नहीं करता. उससे पहले आपने कई राइटर्स देखे, लाइक शेक्सपियर देखा, आपने कॉलरिज की राइटिंग्स देखी, आपने जॉन कीट्स, आपने हर तरह का राइटर देखा जो कि अपना फाइनल वर्डिक्ट अपने राइटिंग्स में कंक्लूजन्स के थ्रू प्रेजेंट करता है. मगर 20वीं सदी का राइटर जो कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो कभी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं करता. ही ऑलवेज लीव्स दी पब्लिक्स पॉइंट ऑफ व्यूज़, पब्लिक्स कंक्लूजन्स, पब्लिक्स इंटरप्रिटेशंस, कि पब्लिक अपनी ओपिनियन को फॉर्म करे, ख़ुद से बताएं कि वो क्या समझते हैं अकॉर्डिंग टू देम व्हाट कैन बी दी right interpretation. So they always keep the room open for their interpretation, for their own perceptions. लिटरेचर इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दी परसेप्शंस. लिटरेचर एक वो फील्ड है जिसमें हमारी परसेप्शन हमेशा इन्वाइटेड होती है.